हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूं जय और आज हम इन सभी बोर्ड का रिपेयरिंग देखेंगे। इसमें से ये जो पहला वाला है ये मैंने कर दिया है। ये सभी एक ही डीलर के हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अर्जेंट था इसलिए मैंने कर दिया। एक्चुअली इस बोर्ड में केस कैसा था कि ये बोर्ड दोबारा से रिपेयरिंग में आया है। पहली बार जब ये रिपेयरिंग में आया तब ये कम्प्लीटली डेड था, ठीक है। इसमें पावर ऑन ही नहीं हो रहा था। हमने पावर ऑन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व करके भेज दिया। फिर डीलर ने वापस भेजा कि अभी एक रैम स्लॉट पे डिस्प्ले आ रहा है, बाकी के तीनों रैम स्लॉट पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो वाला प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दिया, तो ये बोर्ड परफेक्टली सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। ये अर्जेंट था इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन इन सभी का रिकॉर्डिंग करेंगे। और साथ ही में मेरे पास दूसरे डीलर के भी बल्क बोर्ड आए हैं, 5-5, 6-6 करके बहुत सारे डीलर के बोर्ड आए हैं। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है कि ये नो डिस्प्ले केस है। तो सबसे पहले डायोड मोड पे चले जाते हैं और वही चेकिंग करेंगे जो हर एक बोर्ड में करते हैं, जो कि बेसिक है। सबसे पहले 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं और मेन इनपुट कैपेसिटर पे यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सही है, मैं मल्टीमीटर आप सभी के लिए यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए 12 वोल्ट सही है। फिर देखते हैं कि मेन मॉसफेट सही है। फिर सेकेंडरी मॉसफेट सही है। फिर रैम सप्लाई सही है, शॉर्टिंग नहीं है। 5 वोल्ट सही है। आपको पता होगा कि एक बोर्ड हमारे पास आया था जिसमें यहाँ पे 0.010 ओम था, फिर भी 5 वोल्ट बन रहा था। तो सब कुछ सही दिखा रहा है। बायोस इसकी पिन नंबर 8 चेक करते हैं। तो बेसिकली सब कुछ ओके है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये बोर्ड मैंने कई बार रिपेयरिंग करके इसके वीडियो डाले हैं। आपको पता ही होगा कि ये जो दो सप्लाई है, ये 2.5 वाली और ये कौन सी है ठीक से याद नहीं, लेकिन ये दो सप्लाई ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ पे ये जो आईसी है ना, ये दोनों कॉमन आईसी है और ये बहुत ही ज़्यादा फॉल्टी होती है। इसके अलावा सीधा चिपसेट बहुत ही ज़्यादा फॉल्टी होता है। एक सप्लाई यहाँ पे भी आती है जो आप चेक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। मैं इसको ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। शॉर्टिंग तो है नहीं। और आपको पता ही होगा कि ब्रांडेड बोर्ड में ज़्यादातर सीपीयू सॉकेट का इशू होता है, पिंस डैमेज होने की। ये 6th जेन है। प्रोसेसर सॉकेट में ऐसे तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है।
ये हमारी नई DDR4 रैम है, 100% वर्किंग है, टेस्टेड। चलिए ऑन करते हैं और देखिए हमारी जो स्टैंड बाय LED है वो जल गई है। चिपसेट हीट हो रहा है, CPU हीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं, वन 1.227 सप्लाई बन रही है वहाँ पे, सही है। 5 वोल्ट सही है, 3.3 वोल्ट सही है। ये 3.3 वोल्ट इन आउट होता है, वो भी सही है। 3.3 वोल्ट सही है और 3.3 वोल्ट सही है। कोर नहीं बन रहा है हमारा, तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे 0.987 बन रहा है, 2.5 बन रहा है, 1.0 भी बन रहा है। सब कुछ बन रहा है, सिर्फ कोर नहीं बन रहा है। 12 वोल्ट इनपुट सही है, कोर नहीं बन रहा है। एक काम करता हूँ, प्रोसेसर एक बार चेंज करके देखता हूँ। क्योंकि रेगुलर बोर्ड रिपेयर करते हैं, हो सकता है किसी और ने रिपेयरिंग में लिया हो और प्रोसेसर ख़राब हो गया हो। तो इस प्रोसेसर में एक दिक्कत है, इसमें ऑन बोर्ड डिस्प्ले नहीं आता इस प्रोसेसर में, लेकिन कीबोर्ड से हम चेक कर सकते हैं कि ओके है कि नहीं। बाकी तो वोल्टेज बन जाएगा, तो वैसे भी पता चल जाएगा। तो देखिए सप्लाई बन गया 1.2 वोल्ट। देखिए आप, मैं कीबोर्ड लगा के डिस्प्ले चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इस प्रोसेसर में डिस्प्ले नहीं आती है। हाँ, डिस्प्ले आ गया। देखिए इस बोर्ड में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये रिस्टार्ट हुआ। कंटिन्यू ऑन ऑफ हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है। देखिए ठीक है, डिस्प्ले आ गया यहाँ पे। रिस्टार्ट होता है कि नहीं देखते हैं। ऐसे तो हो नहीं रहा है। हमारा वाला प्रोसेसर फिर से लगाते हैं। 99% ये वाला प्रोसेसर गया। और ये बोर्ड ओके ही है, पता नहीं कैसे रिपेयरिंग में भेजा उन्होंने। कोर नहीं बन रहा है। ये प्रोसेसर तो गया है। ये वाला प्रोसेसर दोबारा लगाते हैं और चेक करते हैं कि कीबोर्ड पर डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। ठीक है,
ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा सॉरी, 4 पिन कनेक्टर तो मैंने लगाया ही नहीं है। एक बार बंद कर देते हैं इसको। देखिए बोर्ड डेड हो गया। डिस्प्ले आ गया था इस पर परफेक्टली, आप देख सकते थे। अभी ऑन ही नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम तो है बोर्ड में। इसमें बायस का प्रॉब्लम लग रहा है 99%। ये बोर्ड बायोस की वजह से डेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इससे पहले जो बोर्ड था उसमें भी सेम था कि सबसे पहले वो डेड था, हमने उसको रेडी करके दे दिया, फिर पता चला कि ये वाला सिर्फ एक ही रैम स्लॉट वर्किंग है। देखिए ऑन नहीं हो रहा है ये। अगर एक बार चेक करके डीलर को दे दिया होता तो ये बोर्ड रिटर्न आता, क्योंकि प्रॉब्लम तो है ही इसमें, बायस का प्रॉब्लम है। इसका बायोस रीप्रोग्राम करेंगे हम। पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये मॉडल कौन सा है। 795970 795970। ये 800G2 है। ओके, तो ये वाला बोर्ड का जो बायस है ये एलिगेटर क्लिप से डिटेक्ट हो जाता है। तो क्या करेंगे, इसको एक बार कनेक्ट करेंगे यहाँ से, देखते हैं ये डिटेक्ट होता है कि नहीं। नहीं हो रहा है, चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा कनेक्ट करने की। ओके, आप देख सकते हैं कि 16 MB का बायोस यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है। आपको एक केस पता होगा जहाँ पे ये 16 MB का बायोस किसी ने चेंज करके 1 MB वाला लगा दिया था। ठीक है, तो ये है कौन सा बोर्ड था ये था 800G2। क्या करेंगे, 800G2 का बायोस देखेंगे यहाँ पे।
ये वाला बायस लगाएंगे हम 16 mA अनलॉक में। ठीक है, ओपन करते हैं। सॉरी, उससे पहले हम ये वाला बायस बैकअप ले लेंगे ताकि कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करना हो तो हम कर पाएँ। देखिए, यहीं पे सेव कर देते हैं। ये वाला बायस हमें रीप्रोग्राम करना है। चलिए, यहाँ पे आ जाइए, देखते हैं कि क्या उस वाले बायस से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जनरली तो दोनों बायस राइट करने होते हैं, लेकिन इस बायस से भी कई बार प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तो पहले यही वाला राइट करेंगे। नहीं हुआ, एक बार बायोस को रीसेट कर देंगे। नहीं, अरे हो गया था ये। थोड़ा डीले से हुआ। चलिए, ऑन हो गया। थोड़ा टाइम लगेगा रीसेट वगैरह होने में, उसके बाद डिस्प्ले आएगा, तो वेट कीजिए। ये बहुत सारी बार रिस्टार्ट होगा। डिस्प्ले नहीं आया है। मेरे ख्याल से दूसरा वाला बायस भी रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। अभी भी रिस्टार्ट हो रहा है।
चिपसेट बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है। आप देख सकते हैं। चलिए कोई नहीं, दूसरा जो 4 MB का बायोस है उसको भी रीप्रोग्राम कर देते हैं और फिर चेक करेंगे। मेरे ख्याल से तो इस बोर्ड में हमें बायोस मैन्युअली बिल्ड करना पड़ेगा, तो ये वाला तो थोड़ा टाइम लेगा, देखते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला बायोस डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जनरली हर बार ओपन ही करना पड़ता है। फिर भी मैं हर बार ट्राई करता हूँ कि शायद ले ले। चलिए, नहीं ले रहा है, तो इस वाले बायोस को निकालना होगा बाहर। तो हमने 8 MB वाला बायोस रीप्रोग्राम कर लिया है, और उससे पहले हमने बैकअप भी ले लिया है। ठीक है, तो अब चलिए इस चिप को फिर से लगाते हैं यहाँ पे। मैं टीनिंग भी थोड़ा कर देता हूँ यहाँ पे पहले। हमारे पास इसका ओरिजिनल बैकअप भी है। अगर इससे रिजल्ट नहीं आया तो फिर थोड़ा टाइम लूँगा मैं, और इसे बायोस मैन्युअली बिल्ड करना पड़ेगा। देखिए बोर्ड 100% वर्किंग था से लेके कॉम्प्लिकेटेड केस कितना जल्दी हो गया ये। तो इसलिए चिप लेवल रिपेयरिंग में कभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते।
ऑन करते हैं और देखते हैं। ऑन हो गया। अभी चिपसेट हीट नहीं हो रहा है, देखते हैं कंडीशन कैसी रहती है। ये मल्टीपल टाइम रिस्टार्ट होगा, तब तक हम वेट करेंगे और फिर देखते हैं कि डिस्प्ले आ जाता है कि नहीं। अभी भी रिस्टार्ट हो रहा है। 1.25 हमारा कोर बन रहा है, रैम भी बन रहा होगा। चिपसेट बहुत ही ज़्यादा हीट होने लगा है अभी। डिस्प्ले नहीं आ रहा है। चलिए, एटलीस्ट ऑन हो रहा है हर बार, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो बायस रिलेटेड ही लग रही है। साथ में ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है, चिपसेट बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है। देखिए, ठीक है। ये वाले बोर्ड मल्टीपल टाइम रिस्टार्ट होते हैं, जनरली 2-3 बार ही रिस्टार्ट होते हैं दूसरे बोर्ड, लेकिन ये वाले कई बार बहुत ज़्यादा बार रिस्टार्ट होते हैं। रिजल्ट नहीं मिला। चिपसेट इतना ज़्यादा हीट हो रहा है कि मैं 3 सेकंड भी अपना हाथ वहाँ पे नहीं रख पा रहा हूँ। हमारे रैम स्लॉट वाले पोस्टी बुक कार्ड से देखेंगे कोडिंग वगैरह चेंज हो रहा है कि नहीं। कोडिंग चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अरे डिस्प्ले आ गया, देखिए।
ये फिर से बंद हुआ। ये फिर से बंद हुआ। ये बायस कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, तो इस वाले बोर्ड में आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया है। ठीक है, इसको बंद करते हैं क्योंकि 5 मिनट बाद फिर हम इसको ऑन करने वाले हैं। तो वेट कीजिए 5 मिनट तक, उसके बाद फिर से एक बार ऑन करके डिस्प्ले चेक करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर से शुरू करते हैं इसको। ठीक है, देखिए एक झटके में ऑन हो गया और डिस्प्ले भी आ गया। देखिए 1 ही सेकंड लगा। ठीक है, तो वैसे तो ये बोर्ड रिपेयर हो चुका है, लेकिन हम सिर्फ रैम स्लॉट चेंज करके चेक कर लेते हैं कि दूसरे रैम स्लॉट में भी डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है, तो आगे और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया। बायस का ही प्रॉब्लम था इसमें। आज मैं आपको शायद डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगा। ठीक है, कि ये वाले प्रोसेसर आउट ऑफ स्टॉक है 6th Gen में। फिर भी अभी ऑफिस पे मैं अकेला हूँ, कोई मतलब कि सिर्फ रिकॉर्डिंग करने वाला और मैं 2 ही है। कोई आता है तो फिर देखते हैं हमारे पास दूसरे प्रोसेसर अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो ये बोर्ड तो सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। ठीक है, चलिए दूसरा बोर्ड लेते हैं। 2 बोर्ड सक्सेस हो गए हैं, एक इमरजेंसी वाला और 2 रेगुलर वाले। मैं पहले DDR4 वाले रैम सभी ले लेता हूँ। ठीक है, प्रोसेसर कहाँ पे रख दिया मैंने? मैं इन सभी का डिस्प्ले प्रोसेसर मंगवा के लास्ट में चेक कर लूँगा कि ऑन बोर्ड डिस्प्ले तो आ रहा है ना, वरना वो नहीं क्वेरी होगी। ठीक है, तो चलिए मीटर को डायोड मोड पे सेट करते हैं और फिर से चेक करते हैं। सबसे पहले 12 वोल्ट सप्लाई सही है, शॉर्टिंग नहीं है। 542 का रीडिंग है। यहाँ पे 0.503, यहाँ पे है ये रीडिंग लो दिखा रहा है। शॉर्ट नहीं है, लेकिन रीडिंग लो डेफिनेटली है। इतना लो होता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे आगे। रैम सप्लाई 400, 0.400, यहाँ पे 0.433, 0.356, 58, 355, 425, 458, 573, 515, 570। यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। 430, ये वाला रीडिंग कम है, डेफिनेटली कम है, कोई बात नहीं, देखेंगे।
हम कीबोर्ड लगाएंगे क्योंकि ऑन बोर्ड तो डिस्प्ले आएगा नहीं हमारे इस प्रोसेसर में, तो कीबोर्ड से ही कंफर्म करना पड़ेगा कि डिस्प्ले आया है कि नहीं। चलिए ऑन कर दें, ये ऑन हो गया। सीधी कोर सप्लाई चेक करते पहले तो नहीं बन रही, हाँ सॉरी मैंने प्रोब ग्राउंड नहीं किया है। हमारा कोर तो बन रहा है। देखिए इसमें भी डिस्प्ले आ रहा है, तो इसमें भी उसके जैसे ही प्रॉब्लम होगा बायोस का। ठीक है, ये कॉमन फॉल्ट होता है, कभी कभार डिस्प्ले आता है। आप कुछ टाइम बाद इसको ऑन करेंगे तो इसमें डिस्प्ले नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम बायोस रिप्रोग्राम ही करेंगे। ये वाला मॉडल में एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा वाला है। सेवन 795971-001। सेवन 795971-001। ये 600G2 का बोर्ड है। इसमें भी 99% बायस डिटेक्ट हो जाएगा हमारी एलिवेटर क्लिप से। बायोस डिटेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये भी 16 MB का बायोस है। ठीक है, ये 600G2। यही था, पहले काम करते बैकअप ले लेते हैं। नेट से आपको ढेरों बायस मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे बायस ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं।
ये वाला बायस है। $600G1, $600G2, $800G1 और $800G2। इन बोर्ड में एक दिक्कत ये होती है कि जब आप ऑन करते हो ना तब डिस्प्ले नहीं आता है। कभी कभार डिस्प्ले आ जाता है, आप लॉन्ग टाइम रख के उसके बाद जब ऑन करते हो ना तब फिर एक बार या दो बार रिस्टार्ट करने के बाद डिस्प्ले नहीं आता है, या फिर शट डाउन करने के बाद जब आप पावर ऑन करते हो, पावर फुल्ली कट करके, तो फिर डिस्प्ले छोड़ देता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है इन चारों बोर्ड में, 600G1, 800G1, 600G2, 800G2। ठीक है, ये बोर्ड एक जैसे ही होते हैं और ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है इसमें। और अगर ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली सीधा बायोस रीप्रोग्राम कर दीजिए। 99% केस में बायोस से ही आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ केस में कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि आप बायोस रीप्रोग्राम करोगे ना तो एक बार डिस्प्ले आएगा, उसके बाद डिस्प्ले नहीं आएगा। ठीक है, और हमेशा बायोस का बैकअप लेके रखिए, उसके बाद ही रीप्रोग्राम कीजिए। कुछ भी गलत हो तो आप ओरिजिनल वाला बायोस लास्ट में रीप्रोग्राम करके ही रिटर्न दीजिए। कभी कभार हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो रही हो और आप बायोस को छेड़ दें, तो अगर बोर्ड रिपेयर नहीं होता है तो ये रिपेयरिंग वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बायोस के साथ मदरबोर्ड आया था उसी बायोस के साथ डीलर को, या फिर अगर आप एंड यूज़र का काम करते हैं तो एंड यूज़र को आपको बोर्ड रिटर्न करना है। चलिए इसको निकाल देते हैं और चेक करते हैं। ऑन हुआ, मल्टीपल टाइम ये रिस्टार्ट होगा, उसके बाद हमें डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले आ जाने के बाद हम वेट करेंगे बंद करके, फुल्ली पावर ऑफ करके, कि नेक्स्ट टाइम ऑन करने से डिस्प्ले आ जाता है कि नहीं। और डीलर को रिटर्न करने से पहले भी हम एक बार चेक कर लेंगे कि सही से डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। बोर्ड स्टार्ट हुआ, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अभी एक आध दो बार और रिस्टार्ट होगा, उसके बाद शायद डिस्प्ले आएगा, लेकिन ये रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। अब हाँ, रिस्टार्ट हुआ।
फिर से रिस्टार्ट हुआ। डिस्प्ले नहीं आ रहा है, 3-4 बार तो ऑलरेडी रिस्टार्ट हो चुका है। चलिए एक बार पावर ऑफ करके ओएसडी पर कार्ड लगाते हैं और देखते हैं। कोड चेंज हो रहा है हमारा। डिस्प्ले नहीं आ रहा है, रैम स्लॉट चेंज करके चेक करते हैं। शायद जो बायोस किया है वो कंपेटेबल नहीं है। डिस्प्ले नहीं आ रहा है इस बार से। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा वाला बायोस रीप्रोग्राम करेंगे इसमें। ये वाला नहीं चल रहा है, मुझे लगा था वही चल रहा था। मैं फ्री होके बाकी सारे बायोस उड़ा निकाल दूंगा। ये वाला बायोस परफेक्टली ओके था शायद। चलिए बायोस हमारा रीप्रोग्राम हो चुका है। ऑन करेंगे।
अपने आप ऑन नहीं हुआ। एक बार ऑन किया, कोड चेंज नहीं हो रहा, चिपसेट बिल्कुल भी हिट नहीं हो रहा है। एक बार बायोस को रीसेट करते हैं। इस वाली सप्लाई से तो कोर ही नहीं बन रहा है, इस वाले बायोस से। शायद प्रोसेसर हीट हो गया है थोड़ा। चलिए 2 मिनट वेट करते हैं, फिर चेक करते हैं वापस। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे 2-3 बार दूसरा बायोस रीप्रोग्राम करना पड़ा। पर्टिकुलर किसी रीजन की वजह से इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी देखिए हर बार डिस्प्ले आ रहा है इसमें। हाँ, आ गया। ठीक है, एक बार डिस्प्ले आ रहा था, फिर नहीं आ रहा था। मुझे 2-3 डिफरेंट बायोस चेक करने पड़े, लेकिन एक बार से काम चल गया। इसलिए मेरे पास इस मॉडल के बहुत सारे बायोस हैं। ठीक है, तो डिफरेंट रैम स्लॉट भी चेक कर लिया, और मैं ये वीडियो डिस्प्ले आ जाने के बाद मैंने 10 मिनट इसको ऐसे रख दिया था। उसके बाद फिर से 1 मिनट फ्रेंड। ओके, तो ये तीसरा बोर्ड है, इसमें हर बार डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी बोर्ड में यही प्रॉब्लम होगी कि कभी कभार डिस्प्ले आ रहा है, कभी कभार नहीं आ रहा है। देखते हैं कि बायोस के अलावा हमें और कोई कॉम्प्लिकेटेड केस मिलता है क्या। चलिए ये वाला बोर्ड लेते हैं। अभी भी 2 और बोर्ड है। सेम चेक करते हैं। चलिए 0.514, 0.483 और सिर्फ 95।
यहाँ पे है 0.425, 0.414, 0.345। यहाँ पे 0.83, 0.513, यहाँ पे 0.557 और ये शॉर्ट है, नहीं सॉरी शायद कैपेसिटर टच हो गया वहाँ पे। हाँ ये ग्राउंड है। और यहाँ पे 0.557, $0.495। चलिए सॉर्टिंग वगैरह कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। सभी के सभी इजी केस लग रहे हैं मुझे। ठीक है, कीबोर्ड पे ही डिस्प्ले आएगा, ऑन बोर्ड तो डिस्प्ले आएगा नहीं इसमें। ऑन होके ऑफ हो गया। हाँ इसमें कोर नहीं बन रहा है। रैम सप्लाई देखते हैं, रैम सप्लाई भी नहीं बन रही है। एक मिनट, अच्छा 12 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे भी 12 वोल्ट आ रहा है, लेकिन रैम पे कोई भी सप्लाई नहीं बन रही है। यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है, हाँ 5 वोल्ट बन रहा है, 3.3 वोल्ट बन रहा है, 1 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा, यहाँ पे 2.5 बन रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा। तो मेरे ख्याल से रैम सप्लाई का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, पहले कंपैरिजन कर लेता हूँ बोर्ड की। आपको पता ही होगा कि कुछ बोर्ड हमारे पास आए थे जिसमें कंपोनेंट टेम्पर किए हुए थे। जी नहीं, यहाँ पे कुछ भी टेम्परिंग नहीं किया हुआ है। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है इस बोर्ड में। जनरली होता क्या है, ये आईसी ड्राई सोल्ड हो जाती है। $0.086 आ रहा है, आप देखिए मल्टीमीटर पे। ठीक है, तो ये रीडिंग सही नहीं है। यहाँ पे ये 1.23 या फिर 1.225 के समथिंग कुछ आना चाहिए। तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ इसको ड्राई सोल्ड करूँगा। 99% इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। नहीं बनता है तो फिर ट्रेसिंग करेंगे सही से। रैम निकाल देता हूँ यहाँ से। एक मिनट फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, एक कस्टमर आ गया था, तो चलिए मैंने थोड़ा सा फ्लक्स लगा दिया है यहाँ पे।
कैपेसिटर भी गर्म हो चुके हैं और ये कॉइल बहुत ज़्यादा गर्म है। अब देखिए 1.294 का रीडिंग बन रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आ जाइए। देखिए ये भी 1 वोल्ट की सप्लाई रेडी हो गई और कोर पे चलते हैं तो हमारा कोर भी बन गया। ठीक है, और देखिए हमारा डिस्प्ले भी आ गया। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है इस बोर्ड में। फिर भी क्या करेंगे, बोर्ड को बंद करेंगे, थोड़ी देर रहने देंगे, क्योंकि ऐसा भी आपको कई बार देखने को मिलेगा कि आप आईसी को थोड़ा हीट करोगे तो उसके बाद रैम सप्लाई बन जाएगी। ठीक है, देखिए रैम सप्लाई नहीं बन रही थी तो ये 1 वोल्ट और कोर दोनों नहीं बन रहे थे, मतलब कि इन दोनों वोल्टेज को बनने के लिए हमारी रैम सप्लाई बनना मैंडेटरी है। कुछ केस में क्या होगा कि आप जैसे हीट करके रखोगे ना, ऑन हो जाएगा। अब ये थोड़ा गर्म है। ठीक है, फिर पूरा ठंडा हो जाने के बाद हम फिर से ऑन करेंगे और देखेंगे। अगर मान लीजिए कि रैम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो फिर हम दूसरा वाला आईसी लगाएंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और 5 मिनट के बाद भी अगर ये सही से ऑन हो जाता है तो फिर हमें आईसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वेट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के आसपास तो हो ही गया होगा, मेरा भी उतना रेस्ट हो गया। और ऑन करते हैं, रैम सप्लाई चेक करते हैं। तो देखिए अभी भी बन रही है 1.271 वोल्ट। ठीक है, और कोर चेक करते हैं। कोर 1.171 बन रहा है। ठीक है, और आप देखिए डिस्प्ले भी आ चुका है। ठीक है, तो ये बोर्ड भी सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। अभी भी 2 और बोर्ड है, जल्दी से ले लेते हैं। ये भी सेम बोर्ड है। मल्टीमीटर को फिर से डायोड मोड पे ले लेते हैं। चलिए फिर से चेक करते हैं। 12 वोल्ट, 12 वोल्ट सिर्फ 99 ही है, तो लोचा है यहाँ पे कुछ। शायद हमारा कोई प्राइमरी मॉसफेट फॉल्टी है, देखते हैं। हाँ देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी आपको देखने को मिला। देखिए प्राइमरी मॉसफेट का रीडिंग है 0.008। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक प्राइमरी मॉसफेट फॉल्टी है। गेट टू सोर्स चेक करते हैं सभी का, शायद पता चल जाए कौन सा वाला फॉल्टी है। तो ये देखिए पहला ही फॉल्टी है। ठीक है, 0.008। दूसरे भी चेक कर लेते हैं कि एक से ज़्यादा तो फॉल्टी नहीं है। देखिए यहाँ गेट टू सोर्स फॉल्ट नहीं है, यहाँ पे भी, यहाँ गेट टू सोर्स लो है लेकिन फॉल्टी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे गेट टू सोर्स सही है, यहाँ पे गेट टू सोर्स सही है। अब सेकेंडरी मॉसफेट चेक करते हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, वो रीडिंग सेकेंडरी मॉसफेट का ही था जो हमें दिख रहा था, तो ये तो सही है। सिर्फ प्राइमरी मॉसफेट ही फॉल्टी है और वो भी ये पहला वाला। ठीक है, फिर भी साथ ही में सब कुछ जल्दी से चेक कर लेते हैं। रैम, ज़ीरो पॉइंट 374,
0.044, 0.401, 0.334, 0.408, 0.430, 0.227, 0.518, 0.228। तो सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे जो हमारा मॉसफेट फॉल्टी है वो, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, मैं एक स्क्रैप बोर्ड ले लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक मदरबोर्ड है, उसमें से हम एक मॉसफेट निकाल लेंगे, ये वाला, ठीक है। कहाँ गया? स्क्रैप वाले बोर्ड को हम यहाँ पे अलग रख देते हैं। ये वाला मॉसफेट चेक करते हैं जो हमने बाहर निकाला है वो, ठीक है। नहीं, ये मॉसफेट तो सही दिखा रहा है। यहाँ पे शॉर्टिंग है, ओके। मॉसफेट शॉर्ट नहीं है, वहाँ पे पेड पे शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, हमारा जो 12 वोल्ट का शॉर्टिंग था वो निकल चुका है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो शॉर्टिंग है वो आउटपुट में है यहाँ पे।
सॉरी, ये दोनों जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे, तो ज़रा सोचिए ड्रेन और सोर्स दोनों कहाँ पे कनेक्ट हो रहे होंगे। तो डेफिनेटली ये जो हमारी PWM IC है ना, उसी में दिक्कत होगी। जल्दी से उस IC को भी निकाल देते हैं और फिर चेक करेंगे। या फिर हमारी ये ड्राइवर IC है एक्चुअली जो मैं निकाल रहा हूँ, हमारी PWM IC का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं इसी तरह से रखूँगा ताकि मुझे एंगल का पता रहे। देखिए अभी भी शॉर्टिंग है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत वाला है। पहला वाला मॉसफेट भी निकाल लेते हैं क्योंकि वो भी सस्पेक्टेड है। चलिए पैड चेक करते हैं फिर से। देखिए हमारा शॉर्टिंग निकल चुका है, ठीक है। तो शॉर्टिंग पहला वाला मॉसफेट था, तो अभी इसको साइड में रखेंगे, बाद में चेक करेंगे। पहले जो 3 कंपोनेंट निकाले हैं उनको एकदम बढ़िया से सही से लगा देते हैं, ठीक है। स्पेशली ये वाला कंपोनेंट हमारी ड्राइवर IC, उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम। सही से लग चुकी है। और ये दोनों हमारे वर्किंग मॉसफेट थे, तो इन दोनों को मैं लगा देता हूँ। पहले ये वाला मॉसफेट देख लेते हैं, ये वाकई में शॉर्टिंग है ना। आप देखिए मल्टीमीटर पे 0.008 का रीडिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला मॉसफेट फॉल्टी है। साथ ही में मैं आयरन से थोड़ा टीनिंग कर दूंगा श्योर होने के लिए
कि जो मॉसफेट लगे हैं वो 100% परफेक्टली ओके है। देखिए यहाँ गलती होगी ना तो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, आपका प्रोसेसर फेल हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऊपर के साइड तो टीनिंग की कोई ज़रूरत लग नहीं रही है, इसको क्लीन करेंगे। आपको देखने से लगेगा भी नहीं कि यहाँ पे काम हुआ है। ये है गरम, तो वेट तो करना पड़ेगा, तब तक कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि देखिए जब भी आप कोटूडियो के ऊपर के किसी भी बोर्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, और मान लीजिए कि आपका प्राइमरी मॉसफेट फॉल्टी है, ठीक है, तो कभी भी अब पॉसिबल हो ना तो वर्किंग वाला प्रोसेसर डायरेक्टली मत लगाइए। एक बार अगर आपके पास कोई फॉल्टी प्रोसेसर है तो लगा के चेक कीजिए कि क्या ये वाला मॉसफेट फिर से बर्न हो जाता है, क्योंकि देखिए प्राइमरी मॉसफेट फेल होता है ना, वो बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है। रीज़न ये है कि यहाँ से जो हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई आती है तो वो हमारी प्राइमरी मॉसफेट के ड्रेन के ऊपर आती है। अगर ये मॉसफेट किसी वजह से शॉर्ट हो जाता है तो वही सप्लाई इसके शॉर्ट सोर्स पे भी मिलने लगती है, और इसका जो सोर्स है वो डायरेक्टली हमारे प्रोसेसर पे जाता है। तो इस केस में हमारा प्रोसेसर फेल हो जाता है। और मैंने एक बार नहीं अनेकों बार देखा है कि जब कस्टमर का सीपीयू बंद हो जाता है ना तो वो बार बार उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं, और इसी अटेम्प्ट में वो लोग अपना प्रोसेसर भी फेल कर बैठते हैं। तो हम कई बार बताते हैं कि अगर आपकी मदरबोर्ड में ऐसा सिम्टम्स है कि सिस्टम ऑन हुआ और 1 सेकंड में ऑफ हो गया, तो पॉसिबल हो तो आप ट्राई मत कीजिए, किसी टेक्नीशियन के पास लेके जाइए, प्रोसेसर निकाल दीजिए, फिर चेक कीजिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा केस है जहाँ पे प्राइमरी मॉसफेट फेल है, मेन मॉसफेट फेल है, इस केस में आपका प्रोसेसर फेल हो जाएगा। जब हम डीलर को बताते हैं कि भाई उनके बोर्ड के साथ प्रोसेसर भी फॉल्टी है, तो उनको लगता है कि भाई प्रोसेसर क्यों फेल हो गया। ठीक है, प्रोसेसर क्यों फेल होता है, तो ज़्यादातर प्रोसेसर फेल होने का रीज़न हमारा मेन मॉसफेट ही होता है। ठीक है, इसको छोड़ के प्रोसेसर फेल होने के चांसेस लिमिटेड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं वर्किंग प्रोसेसर नहीं लगाऊंगा। आज ही हमारा एक प्रोसेसर फेल हो चुका है, ये वाला, तो यही प्रोसेसर हम लगाएंगे। ऑलरेडी फेल है, अगर मॉसफेट शॉर्ट होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर हम बंद करेंगे और वर्किंग वाला प्रोसेसर लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। और ये प्रोसेसर भी कैसे फेल हो गया पता नहीं। इससे पहले कि मदरबोर्ड में आपने देखा होगा कि मैंने इसको लगाया तो हमारा कोर नहीं बन रहा था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमें कोर बने ना बने वो सेकेंडरी है, पहले हमें ये चीज़ चेक करनी है कि क्या हमारा मॉसफेट शॉर्ट तो नहीं हो जाता। ठीक है, तो चलिए ऑन करते हैं और देखते हैं। नहीं, शॉर्ट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए 1 मिनट फ्रेंड, एक कॉल आ रहा है। तो चलिए ये वाला प्रोसेसर निकाल देते हैं। ठीक है, शॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ, तो अब इस प्रोसेसर से हम चेक कर पाएंगे। हालांकि इस प्रोसेसर में हमें कीबोर्ड पर डिस्प्ले चेक करना होगा। और अच्छा यहाँ पे है, ये नया वाला मुझे कट करना पड़ेगा, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। देखिए
हमारा 1.230 कोर बन गया। डिस्प्ले नहीं आ रहा है लेकिन आ जाएगा। देखिए हमारा डिस्प्ले आ गया। ठीक है, तो ये बोर्ड भी सक्सेसफुली रिपेयर हो गया। कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आप जैसे ही ऑन करोगे ना, आपका मेन मॉसफेट फिर से शॉर्ट हो जाएगा। उस केस में आपको क्या करना है, मॉसफेट तो चेंज करना ही है, साथ में उसका जो ड्राइवर आईसी है उसको भी आपको चेंज करना है। ये दोनों चीज़ें आपको चेंज करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतने से 99% हो जाएगा। और इन केस के 1% केस में ये आईसी चेंज करने के बाद भी मॉसफेट फेल हो गया, तो आपको क्या करना है, मॉसफेट, ये ड्राइवर और पीडब्ल्यूएम तीनों चेंज करने हैं। ठीक है, इतना लंबा 99% ब्रांडेड में आपको नहीं खींचना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी पॉसिबिलिटीज़ है। ये आखिरी वाला बोर्ड है। ठीक है, ये थोड़ा डस्टिंग वाला है। ये आई थिंक 600 G1 का है। इसमें 4th Gen प्रोसेसर लगेगा। ठीक है, इसको भी जल्दी से रिपेयर कर देते हैं ताकि 6 के 6 बोर्ड रिपेयर हो जाए। 12 वोल्ट, 12 वोल्ट सही है, मेन मॉसफेट सही है, सेकेंडरी मॉसफेट सही है, रैम सप्लाई सही है, 5 वोल्ट भी सही है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट सही है, बायोस सही है। जल्दी से इसमें प्रोसेसर लगाते हैं और देखते हैं। ये लास्ट बोर्ड है, इसके बाद सभी बोर्ड डीलर को भेज देंगे। इसमें रैम लगेगी DDR3। इसमें हम डिस्प्ले में ही चेक करेंगे। ठीक है, एक प्रोब को परमानेंट ग्राउंड, मल्टीमीटर को DC मोड पे ऑन करते हैं। स्टैंड बाय आ गया, कोर बन रहा है, 5 वोल्ट बन रहा है, 3.3 वोल्ट बन रहा है, रैम बन रही है, बायस 3.3 वोल्ट बन रहा है, मतलब कि सब कुछ बन रहा है। ठीक है, तो चलिए, इसमें 99% बायस का प्रॉब्लम है। ये डायरेक्ट एलिगेटर क्लिप से रीप्रोग्राम हो जाएगा। मैं जल्दी से आपको रीप्रोग्राम करके दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड, इसका बायस रीप्रोग्राम कर दिया है, चेक करते हैं। ये अपने आप ऑन नहीं हुआ, वरना जनरली बायस रीप्रोग्राम होने पर ये अपने आप ऑन हो जाना चाहिए। कोर बन रहा है ना, वो चेक कर लेते हैं। 1.8 और डिस्प्ले भी आ गया। देखिए, ये हमारा 600 G1 का मदरबोर्ड है। ये रिस्टार्ट होगा क्योंकि बायोस रीप्रोग्राम किया है। अब जब ये ऑन होगा तो 99% परफेक्टली होगा, या फिर अभी एक बार और रिस्टार्ट हुआ ये।
ज़्यादा हीट हो गया है। एक मिनट है, इसमें प्रोसेसर ज़्यादा हीट हुआ ऐसा मुझे लगा। ऑन करते हैं। देखिए डिस्प्ले आ गया। ये हमारा HP ProDes 600 G1 का मदरबोर्ड है। ठीक है, तो ये बोर्ड भी सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। मतलब कि डीलर के सारे बोर्ड रिपेयर हो चुके हैं, एक भी बोर्ड हमें रिटर्न नहीं करना पड़ा। चलिए, डीलर भी खुश हो जाएगा कि सारे के सारे बोर्ड उनके रिपेयर हो गए। अभी भी बहुत सारे डीलर के बल्क में बोर्ड आए हुए हैं, पॉसिबल हुआ तो उनका भी एक मिक्स बोर्ड का। ठीक है, and thanks for watching.